इस वक्त भारत में एक अलग ही जश्न चल रहा है और उस जश्न की वजह है राम मंदिर की इनॉग्रेशन। राम मंदिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको बनाने के लिए 4 बिलियन से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठी की गई और आज जब इसकी इनॉग्रेशन हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सैकड़ों इंडियंस, बड़े बड़े स्टार्स, वीआईपी, इन सब ने मिलकर इस मंदिर की इनॉग्रेशन की है। जितनी शानदार और मैग्निफिसेंट इस मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इतनी ही कॉम्प्लेक्स, कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़े इस मंदिर के बनने की कहानी है। दरअसल ये मंदिर मशहूर ज़माना बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। तो आइए समझते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर ये मंदिर क्यों और कैसे बनाया गया, इसके पीछे की असल कहानी क्या है। हिंदुइज्म के अंदर राम को एक इम्पॉर्टेंट मुकाम हासिल है और ये माना जाता है कि राम वहाँ पर पैदा हुए थे जहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद थी और आज राम मंदिर बन रहा है। इस चीज़ का पहला जिक्र हमें 1767 में लिखी जाने वाली एक लैटिन बुक में मिलता है जिसका नाम डिस्क्रिप्टो इंडियाई था। इसमें यह लिखा गया कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जिसको मुगल बादशाह बाबर ने तोड़कर 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और इसी बुक के मुताबिक बाबरी मस्जिद ही वो जगह है जहाँ पर राम पैदा हुए थे। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तनाज़ा सबसे पहले 1858 में शुरू हुआ जब कुछ पुजारियों ने मस्जिद के अंदर पूजा करनी शुरू कर दी। बाद में जाकर ब्रिटिश अथॉरिटी ने उन पुजारियों को पूजा करने से रोक दिया, लेकिन उन पुजारियों ने मस्जिद के पास ही पूजा के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। उसके बाद ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 22 दिसंबर 1949 की रात को कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रख दी और ये दावा किया कि ये एक मेरिकल हुआ है। और इस मेरिकल से ये बात पता चलती है कि यही राम की असल बर्थ प्लेस है। इस चीज़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आना शुरू हुए। इसके बाद 1950 में इंडियन स्टेट ने मस्जिद का कंट्रोल खुद संभाल लिया और सेक्शन 145 CRPS के तहत हिंदूज को अलाउ किया गया कि वो मस्जिद वाली जगह पर पूजा करें। इसके बाद 1980 में ये मुद्दा दोबारा से उठने लगा और इसकी वजह थे विश्व हिंदू परिषद। ये एक हिंदू नेशनलिस्ट थे जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे लोगों की हमायत हासिल की। इस इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर लोगों से राम मंदिर की हमायत हासिल की। जब ये काफ़ी सारे लोगों की हमायत हासिल कर चुके तो इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो राम मंदिर की फाउंडेशन स्टोन रखे जहाँ पर बाबरी मस्जिद है। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को ये इजाज़त दी कि वो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी के साथ मिलकर अयोध्या में एक रैली निकाली। उस रैली में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। जल्द ही ये रैली वायलेंट हो जाती है और लोग बाबरी मस्जिद पर हमला शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के होने के बावजूद 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। मस्जिद तोड़ने के बाद पूरे इंडिया में कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक अकेले मुंबई में 2000 लोग मारे जाते हैं। ये गम और गुस्सा सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बहुत सारे मंदिरों पर अटैक्स के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। क्या वाकई बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? यह एक बहुत लंबी डिबेट है और इस पर कई सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सीधी और सिंपल सी बात यह है कि हिस्टोरिकली कोई रिटन या कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है यहाँ पर मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लेम किया जाता है कि इस मस्जिद के नीचे कुछ रिमेन्स है, कुछ बाकियात हैं जो ये जाहिर करती हैं कि मस्जिद बनने से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और इसलिए ये एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से ही मुमकिन था कि इस चीज़ को प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाए। तो इसलिए इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये रिसर्च करे और क्लियर करे क्या वाकई यहाँ मस्जिद के नीचे कोई ऐसी बाकियात हैं जो ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। इस तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1978 से लेकर 2003 तक रिसर्चेस और एक्सकवेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। ASI अपनी इस रिपोर्ट में ये कंफर्म कर देते हैं कि वाकई यहाँ पर कुछ बाकियात और रिमेन्स मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर था और मस्जिद 16वीं सदी में बनाई गई थी। लेकिन बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियन
इस बात से एग्री नहीं करते। इसी डिस्प्यूट पर बहुत सारे अदालती फैसले भी हुए, लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बहुत इंटरेस्टिंग था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस साइट को, डिस्प्यूटेड एरिया को 3 सेक्शन के अंदर, 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए ताकि मसला हल हो जाए। डिस्प्यूटेड एरिया का एक हिस्सा मस्जिद को दे दिया जाए, एक हिस्सा मंदिर के लिए वक्फ किया जाए और एक हिस्सा हिंदू रिलीजियस ग्रुप को दे दिया जाए। ये फैसला तो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। फाइनली 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया है ये राम मंदिर को दे दिया जाए। और बाद में यह भी तय किया गया कि अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धनीपुर में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी एलोकेट की जाएगी। और उसके बाद राम मंदिर प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ और आज इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। यही थी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।